नमस्ते आप सब श्रोताओं को। आपके ही चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। आज हमारा 200 दिन के ईश्वरी वरदान तक हम पहुंच चुके हैं। और आज के ईश्वरी वरदान में जाने से पहले आप इस लिंक पे जा सकते हैं जहां पर आपको डाइट, फ्लेक्सिबिलिटी, योगासन और साथ ही साथ सोने की कला सब कुछ समझाई थी, ताकि आप पीसफुली सो सके बिना किसी चिंता के। तो आज का ये ईश्वरी वरदान हमें कहता क्या है, इसमें आगे बढ़ करके हम समझते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि हम नम्रचित हो जाएं, तो उसके लिए परमात्मा चाहते हैं कि हम पहले आपका पाठ, पहले आपको किसी और को आगे रखना, यही पाठ हमें सिखाते हैं परमात्मा। तो देखें परमात्मा कहते हैं कि इस वरदान में बाबा कहते हैं, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भवा। इसी को चतुरता कहते हैं परमात्मा। हम सोचते हैं कि पहले मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर देखा जाएगा और को क्या होता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जो पहले औरों को आगे रखते हैं वो जाके ताजधारी, तख्तधारी बनते हैं, राजा बनते हैं सत्युग में, भविष्य में जाकर के। और वही चतुर सुजान है। समझे कैसे? विस्तार में बाबा कहते हैं, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। बाप दादा मतलब परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा, ये दोनों मिलकर के ओबीडियंट सर्वेंट हैं। किसको सर्व करने आए? हम बच्चों को सर्व करने आए। हमें फिर से पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं। हमें सुख, शांति, प्रेम देने के लिए परमात्मा आए हुए हैं। तो अपने आप को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। सर्वेंट जो होता है, एक राजा भी क्या होता है, प्रजा का सर्वेंट होता है। राजा तो बाद में बनता है वो, लेकिन उसको पहले सर्व करना पड़ता है, अपनी प्रजा की देखभाल करनी पड़ती है। तो यही परमात्मा चाहते हैं कि हम भी ऐसे सोचें अपने आप को। तो ऐसे आप बच्चे भी स्वयं स्वयं नम्रचित बन, हम्बल बन, नम्रता के साथ में नम्रचित बन, दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो, औरों को आगे बैठना। वैसे भी देखा जाए तो हम किसी फंक्शन में जाते हैं, तो अगर एक चेयर वहाँ पे पड़ी होती है तो कहते हैं, अरे आप बैठिए। नहीं नहीं आप बैठिए, बोलते हैं, नहीं आप बैठिए पहले। तो औरों को देने से दूसरा इंसान आपको सीट देता है। परमात्मा हमें सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हर एक के अंदर ये गुण होता है नम्रता का, पहले आपका। तो परमात्मा कहते हैं, पहले आप इसको यूज़ करो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा, है ना। अगर आप कहते नहीं नहीं आप बैठिए, तो वो कहते नहीं नहीं आप बैठिए, तो वो खुद ही उतर गए सीट से और आपको बैठने के लिए बोल दिया। तो परमात्मा कहते हैं, अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो छोटी सी बात होती है जिससे एक दूसरे के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो एक परमात्मा चाहते हैं कि अहंकार एक दूसरे के अंदर उत्पन्न ना हो और हमारे संबंध मीठे रहें। उसके लिए क्या करें? पहले आप, अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। उनको बिठाना ही बैठना है। मतलब उनको अगर आप बिठा देते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे देते हैं, वो हमेशा के लिए आपको रिस्पेक्ट देने के लिए बंध जाते हैं। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे। तो फिर उनका आपके प्रति टकराव नहीं आएगा, चाहे ये फैमिली में हो, चाहे आपके जॉब में हो, जहाँ पर भी हो। इसको इस्तेमाल करिएगा और को पहले आगे रखिएगा आप, तब जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ही सामने से तो लगेगा कि मैं तो आगे कैसे बढ़ूंगा, औरों को आगे मैंने कर दिया, वो आगे बढ़ जाएंगे मेरे से, उनको पोस्ट मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी, प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन उसमें फ़ायदा आपका है, गुप्त है, वो आप समझ पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं, तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। किसी को आगे बढ़ाने में मेहनत नहीं लगती है, किसी को आगे बढ़ने के लिए मौका देने में मेहनत नहीं लगती है, लेकिन वो मौका लेने में कितने लोगों को आपको दुश्मन बनाना पड़ता है, कितने लोगों के ऊपर से आपको चढ़ना पड़ता है, वो सोचिएगा। तो ये परमात्मा कहते हैं, औरों को आगे बढ़ना ही आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ना है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें, औरों को आगे बढ़ा करके। तो एक लीडर जो होता है वो क्या करता है? भेड़ बकरियां आगे चल रही होती है, वो पीछे चल रहा होता है। अगर वो आगे चलना शुरू कर दे लीडर, तो भेड़ बकरियां इधर उधर भाग जाएंगी। तो आपको पीछे रख करके औरों को आगे बढ़ाना है। तो शेपर्ड, एक कहानी भी है ना जीसस क्राइस्ट की, कि वो शेपर्ड थे। तो वो भेड़ बकरियां आगे जा रही होती थी, वो हमेशा क्या करते थे, उनको देखते रहते थे पीछे से। तो एक सीख है इसमें कि एक लीडर जो होता है पीछे रहता है हमेशा, औरों को आगे बढ़ाता है। और को मैं आगे बढ़ जाऊँ, मेरा ही नाम आ जाए, मैं आगे बढ़ जाऊँगा तो मेरा नाम आएगा, मैंने किया है, सबको पता लगेगा। ये करने से इंसान आगे नहीं बढ़ता और दुश्मन बनाता है और छोटी सोच वाला हो जाता है।
तो पहले आपका पार्ट पक्का करने के लिए परमात्मा में कहते हैं और को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान आप इसको बहुत गहराई से सोचिएगा और कहाँ कहाँ अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, आज से ही, इस सेकंड से ही उसको अपनाने की कोशिश करिए, अनुभव करिए, एक्सपीरियंस करिए, और जो एक्सपीरियंस हो उसके कमेंट्स आप नीचे डालिए ज़रूर, मेरे साथ भी शेयर करिएगा, तो और लोग भी सीखेंगे आपसे। आज का दिन आपका शुभ हो, आप सुखी रहें, शांत रहें। ओम शांति।